डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पोयम लेकर आया हूं और आज की अपनी पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये पोयम विलियम बटलर ईट्स WB ईट्स ने कंपोज की है और ये पब्लिश हुई थी 1928 में, यानी 1928 में ये पब्लिश हुई थी। और ये विलियम बटलर ईट्स की एक बहुत ही फेमस पोयम है जो इस ओर इशारा करती है कि व्यक्ति अध्यात्म की ओर किस तरीके से झुकता है। जब कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंचता है तो अध्यात्म की ओर झुकने लगता है, यानी उसका सांसारिकता से मन हट के अध्यात्म की ओर जाने लगता है। तो जहां वो जिस शहर में वो रह रहे हैं वो शहर अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए नहीं है जो वृद्ध हो चले हैं या जिनकी उम्र हो चली है। वो शहर केवल युवाओं के लिए है और उन युवाओं के लिए जो केवल सांसारिकता में व्यस्त हैं उनके लिए हैं केवल। बाकी जो वृद्ध हैं उनके लिए वो जगह नहीं है। इसलिए लेखक अब एक ऐसी जगह जाना चाहता है जो आध्यात्मिकता से, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई हो। तो लेखक की कल्पना में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बाइजेंटियम। तो वो सेलिंग टू बाइजेंटियम इसलिए इसका टाइटल दिया गया है। सेलिंग का अर्थ है समुद्री यात्रा के थ्रू, यानी समुद्र को पार करके उस जगह पर जाना है। तो लेखक वहां जाता है। तो पोयम बहुत अच्छी है, मजा आएगा आपको। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहता है दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कहता है कि दैट नो कंट्री इज ओल्ड मैन, कि वो जो देश है वो ओल्ड मैन के लिए नहीं, यानी वृद्धों के लिए वो अब देश नहीं रहा। यानी लेखक जहां रह रहा है वो जगह अब उचित नहीं रही वृद्ध लोगों के लिए। द यंग जो युवा लोग हैं, इन वन अनदर्स आर्म्स, यानी एक दूसरे की वो भुजाओं में हैं, एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं जो युवा हैं, यानी मौज मस्ती में पड़े हुए हैं। वर्ड्स इन द ट्रीज, और जो पेड़ों पर जो चिड़ियां हैं, वर्ड्स इन द ट्रीज। दोज डाइंग जनरेशन, अब लेखक उस जगह की युवाओं को डाइंग जनरेशन बोलता है। डाइंग जनरेशन बोलने से अर्थ यह है कि वे एक समय इसी भोग विलास में ही मर जाएंगे। तो दोज डाइंग जनरेशन यानी वे, जनरेशन माने पीढ़ी, तो वो मरती हुई पीढ़ी, यानी जो भोग विलास में है, जो इतनी व्यस्त है, ये सांसारिकता में इतनी व्यस्त है, जो ऐसे ही मर जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, वर्ड्स इन द ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, कि जो पेड़ों में जो चिड़ियां हैं और जो गीत गा रही, वो डाइंग जनरेशन, वो यंग युवा पीढ़ी उन चिड़ियों के गीत सुन रही है। केवल वहीं वो व्यस्त हैं, यानी अपने ही कामों में वो सभी व्यस्त हैं। द सालमन फॉल्स, सालमन एक प्रकार की मछली है, फॉल्स माने होता है झरने वगैरह, और यानी जो जलाशय वगैरह हैं वो सब किससे भरे हुए हैं? सालमन नाम की एक मछली से भरे हुए हैं, यानी इस मछली की बहुतायत है। द मैकेरल क्राउडेड सीज, और जो समुद्र हैं वो क्राउडेड हो गए हैं मैकेरल नाम की मछली से, यानी ये सब जगह मछलियों से भरी हैं। फॉल्स भरे हैं सारे सालमन से, सालमन नाम की मछली से। और मैकेरल, जो मैकेरल भी एक प्रकार की मछली होती है, जो क्राउडेड सीज, यानी समुद्र भी इससे पूरा क्राउडेड है, भरा हुआ है। कहने का मतलब है उस जगह पर जहां ये लोग रह रहे हैं ये सारी चीजें हैं। वहां के फॉल्स सालमन से भरे और समुद्र पूरा मैकेरल से भरा है, क्राउडेड है। अब आगे लेखक कहता है फिश, यानी ऑथर पोएट कहते हैं फिश फ्लैश, फ्लैश का मतलब इधर ह्यूमन है, और फॉल माने पक्षी, चाहे वो मछली हो या मनुष्य हो या फॉल हो, यानी पक्षी हो। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, कमेंड माने होता है प्रशंसा करना, लेकिन यहां आनंद लेने से अर्थ है। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, ये पूरा समर भर आनंद लेते हैं, यानी सभी अपने अपने राग रंग में मस्त है। वट एवर इज बिगॉटन, अब ऑथर कहते हैं वट एवर इज बिगॉटन, कि जो भी बिगॉटन होता है माने जन्म लेता है, बॉर्न जन्म लेता है, एंड डाइज और मर जाता है। यानी लेखक अब का जो एटीट्यूड है इधर वो एक फिलोसफिकल एटीट्यूड है, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो भी चीज जन्म लेगी वो मर जाएगी, क्योंकि किसी का भी झुकाव अध्यात्म की ओर नहीं है। कोई भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा जो अमर हो,
और जो कभी नष्ट ना हो। यानी हर एक चीज जो जन्म लेती है वो मरती है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, और जितने भी युवा हैं उस जगह के, जिस जगह की लेखक अभी बात कर, अभी बाइजेंटियम नहीं गया, तो कह रहा है कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, कि वो सारे युवा, ये सारे लोग इस जगह के, कॉट माने फंसे हुए हैं, इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, कि वो सारे युवा सेंसुअल म्यूजिक में फंसे हैं। यानी सभी, एक सेंसुअल म्यूजिक का अर्थ होता है ऐसा म्यूजिक जो हमारे सेंसेस को जागृत करे, जैसे आंख, कान, नाक, इसको जागृत करे, वो कहलाता है सेंसुअल म्यूजिक। तो सारे युवा इसी म्यूजिक में फंसे हुए हैं, यानी सभी राग रंग के संगीत महोत्सव में व्यस्त हैं। ऑल निग्लेक्ट, और ये सभी निग्लेक्ट कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। अनएजिंग यानी जो कभी ना समाप्त हो, इंटेलेक्ट माने प्रज्ञा, ज्ञान, यानी उन सारे मॉन्यूमेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं जो अमरता की ओर ले जाए, जो अनएजिंग हो, जो कभी नष्ट ना होते हो, और इंटेलेक्ट हो माने प्रज्ञा, ज्ञान से भरे हुए हो। यानी इस स्टेंजा में, हालांकि ये जो पोयम है ये ऑक्टेव में डिवाइडेड है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन की एक पोयम, ठीक है। तो 4 ऑक्टेव में डिवाइडेड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला ऑक्टेव कंप्लीट हुआ, इसमें बताया गया है, लेखक ने ये बताया है, ऑथर ने, पोएट ने, कि जिस जगह से वो निकल रहे हैं या जिस जगह अभी वो फिलहाल है, वो जगह वृद्धों के लिए नहीं है, वो युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो सांसारिकता में व्यस्त हैं, अपना म्यूजिक में व्यस्त हैं, और जिनका मतलब केवल ऐशो आराम ही है, वो जगह उनके लिए केवल उपयुक्त है, उनके लिए नहीं है जो वृद्ध हो चुके, क्योंकि वहां के युवा सारे सेंसुअल म्यूजिक में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और ऑल निग्लेक्ट, वे सभी निग्लेक्ट करते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, यानी अनएजिंग, कभी ना, जिनकी एज ना हो, खत्म, एजहीन यानी उम्रहीन, इंटेलेक्ट माने ज्ञान, जिनसे माने कहने का मतलब अमर ज्ञान प्राप्त हो, उन मॉन्यूमेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स माने स्मारक वगैरह, ठीक है, यानी ज्ञान वाली चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब देखें जरा, अब आगे कहते हैं एन एज्ड मैन, कि एन एज्ड मैन एज है बट अ पॉल्ट्री थिंग। अब लेखक यहां कहते हैं कि जो एज्ड मैन है, यानी जो वृद्ध व्यक्ति है उस जगह पर, जितने भी वृद्ध हैं या कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, या लेखक स्वयं अपने लिए ही कह रहे हैं कि जो भी वहां एज्ड मैन है वो है तो बट अ पॉल्ट्री थिंग, लेकिन एक पॉल्ट्री थिंग है। यानी पॉल्ट्री माने होता है यूजलेस, यानी बेकार, निरर्थक, व्यर्थ की चीज, कि उनके लिए कोई भी वृद्ध है वो बेकार है, कोई मतलब नहीं। अ टैटर्ड कोट, एक फटा पुराना कोट, अपॉन अ स्टिक, कि जैसे एक खूंटी पर, स्टिक में यानी छड़ी में या खूंटी में एक कोई फटा पुराना कोट टंगा हो, मतलब उतनी ही वैल्यू उधर इनकी है, वृद्धों की। अनलेस तब तक सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, यानी उनकी वैल्यू तभी तक है जब तक कि उनकी आत्मा क्लैप ना करे, इट्स हैंड्स अपने हाथ ना क्लैप करे, एंड सिंग और गाना ना गाए, एंड लाउडर सिंग और तेज ना गाए। अब यहां तेज गाने का अर्थ क्या है, कि कहने का मतलब जितना जोश, जितनी मस्ती उनमें है, जब तक उतनी ही मस्ती वृद्धों में ना हो तब तक वृद्ध उनके काम के नहीं है, और तब तक उनकी सोल, आत्मा ताली ना बजाए। अब उनकी आत्मा यानी वृद्धों की आत्मा ताली ना बजाने का अर्थ यहाँ चूंकि जो सोल क्लैप कहा गया, टेटर्ड कोट की बात की, जो कोट है उसकी आत्मा ताली ना बजाए। कहने का मतलब चूंकि जो वृद्ध है उनको कोट मान लिया गया है, एक टेटर्ड कोट, फटा पुराना कोट, लेखक उससे तुलना कर रहा है, तो कह रहा है कवि कि एक उसी कोट की तरह वृद्ध हैं वहां के लोगों के लिए, कि जैसे खूंटी पर टंगा कोई कोट, और तब तक वो उनके लिए यूजफुल है, तब तक वो ताली बजाता है, उनके साथ गाता है और तेज गाता है। फॉर एवरी टेटर, और प्रत्येक टेटर यानी प्रत्येक फटा पुराना कोट, इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, अपनी मॉर्टल ड्रेस में, मॉर्टल माने मरणशील, जो मर जाए एक समय, या जो एक समय मर जाती है, ठीक है। मॉर्टल माने मरणशील, और मॉर्टल ड्रेस का मतलब है शरीर, क्योंकि जो शरीर होता है, व्यक्ति की बॉडी होती है, वो एक समय तो खत्म हो जाती है, वृद्ध होने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो लेखक कह रहा है कि जब तक कोई शरीरधारी व्यक्ति अपनी मॉर्टल ड्रेस में, जब तक काम का बचा है वो, यानी इतना काम का बचा है कि ताली बजा सके, तेज उनके साथ गा सके, तब तक वो उनके काम का है। अन्यथा वो क्या है, एक टेटर्ड कोट है, और जो इस खूंटी में टंगा हुआ है। यानी यहां लेखक
स्थिति बता रहे हैं ऑथर, यहाँ पोएट स्थिति बताता है कि जब व्यक्ति काम का नहीं रहता तो एक खूंटी में टंगे हुए फटे पुराने कोट की तरह हो जाता है वहां के लोगों के लिए, और वो तब तक ही काम का रहता है जब तक वो उनके साथ मौज मस्ती करता है, तालियां बजाता है, तेज गाता है, और अपने मॉर्टल ड्रेस में, मॉर्टल ड्रेस मतलब अपने उसी शरीर में। ठीक, आगे देखें, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, प्रत्येक टैटर, अब टैटर का मतलब वही हो गया फटा पुराना कपड़ा। ठीक, तो अपनी तुलना लेखक यहां फटे पुराने कपड़े से कर रहा है कि अब तो मैं उनके लिए केवल फटा पुराना एक कोट ही बचा हूं और अब मैं उनका कोई काम का नहीं बचा। आगे देखें, नॉर, और ना ही इज देयर सिंगिंग, ना ही वहां है सिंगिंग स्कूल, और लेखक कहता है कि वहां कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है जो संगीत सिखाए, जो आनंद की बात सिखाए कि आनंद को प्राप्त कैसे करें। यहां सिंगिंग स्कूल, सिंगिंग का अर्थ कोई गाने से अर्थ नहीं है, सिंगिंग का इधर अर्थ है आत्मिक संगीत से, कि आत्मा को जो आनंद है उससे अर्थ है। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसा कोई विद्यालय नहीं जहां कोई ज्ञान की ऐसी बात बताई जाए, ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त हो जाए, ईश्वर को प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ वहां नहीं है। बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, लेकिन वहां तो केवल अध्ययन करने के लिए है। क्या? मॉन्यूमेंट्स माने स्मारक, ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, अपनी खुद की जो भव्यता लिए हैं वही स्मारक भर है, मात्र स्मारक भर है वहां अमरता के। कहने का मतलब है कि जो चीजें अच्छी हैं उन बेस चीजें अब स्मारक में तब्दील वहां हो चुकी हैं, केवल वही चीजें हैं, स्मारक भरे हैं उधर, स्कूल नहीं है कोई कि जो संगीत सिखाए, आत्मा का संगीत सिखाए। तो यानी लेखक के कहने का इधर अर्थ यह है पोएट के कि वो जगह अब टोटली बेकार हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि वहां आनंद नहीं बचा, उसके लिए ही नहीं बचा। तो आगे वो इसलिए कहते हैं एंड देयरफॉर, और इसलिए आई हैव सेल्ड, मैं सेल करके आया माने पार करके आया द सीज, समुद्रों को, एंड कम टू द सिटी ऑफ, टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और मैं यहाँ होली सिटी माने पवित्र शहर बाइजेंटियम नामक एक पवित्र शहर में यहाँ आ गया हूं। अब लेखक यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब देखें जरा अगला ऑक्टेव देखें। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम ध्यान दीजिएगा, ए बी ए बी ए बी सी और सी, मतलब इस टाइप से ये पहले वाले उसमें दिए गई है। पहले स्टैंजा में आप देखिएगा इसको, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ये इस टाइप से आपको मिलेगी, ए बी फिर ए बी और सी, यानी लास्ट की दो लाइन ये कपलेट है और बाकी इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो इस टाइप से है। हालांकि ये मैं आपको इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे देखें अगला ऑक्टेव। तो ओ सेजेस, अब आगे पोएट कहता है ओ सेजेस, हे संतों, स्टैंडिंग जो खड़े हुए हैं इन अ गॉड्स होली फायर, कि भगवान की, ईश्वर की होली फायर, पवित्र आग में जो खड़े हुए हैं, एज जैसे इन द गोल्ड मोजैक ऑफ अ बॉल, कि जैसे गोल्ड मोजैक, मोजैक क्या होता है इसको समझे जरा। पत्थर के टुकड़े वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। अब उन पत्थर के टुकड़ों से एक पैटर्न यदि बना दिया जाए, किसी भी डिजाइन, कोई भी डिजाइन बना के, और उससे पत्थर के टुकड़ों से ही दीवार पर कोई इमेज बना दी जाए, तो उसको मोजैक बोलते हैं। तो गोल्ड की मोजैक है ऑफ अ वॉल, जैसे दीवार में कोई गोल्ड की मोजैक हो, वहां वो जो संत हैं, अब यहां लेखक बात कर रहा है, एक दीवार है जहां संत, बहुत सारे साधु संत हैं और वो गोल्ड मोजैक में उनकी इमेजेस बनी हुई हैं। तो क्या कह रहा है लेखक, ऑथर कह रहा है, पोएट कह रहा है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, हे संतों जो आप लोग गॉड की होली फायर। अब गॉड की होली फायर कहने का अर्थ क्या है? ईश्वर की पवित्र अग्नि, ईश्वर की पवित्र अग्नि कहने का अर्थ है जो ईश्वर को प्राप्त हो चुके वे लोग और जो ईश्वर के तेज में समाहित हैं। तो एज इन द गोल्ड मोजैक ऑफ अ बॉल, कि जो गोल्ड मोजैक ऑफ अ बॉल, दीवार की एक गोल्ड मोजैक में जो हैं, तो उनसे वो कह रहा है कि आप जो ईश्वर की होली फायर में आप लोग हो, वहां से कम फ्रॉम द होली फायर, तो आप वहां से आ जाइए। पर्न इनटू अ जायर, जायर माने होता है घेरा और पर्न माने होता है उतर कर आना।
तो आप वहां से उतरकर इस घेरे में आ जाइए। अब यहां घेरे का अर्थ समझे क्या है। यहां घेरे का अर्थ कोई विशेष घेरा नहीं है, स्वयं लेखक में ही आ जाएं, ये कहने का अर्थ है। पोएट ये कह रहा है कि आप स्वयं मुझ में ही आ जाइए, यानी मेरा जो स्वयं का तेज है, यानी मुझ में ही मेरे आत्मा की ज्योति में ही समा जाइए। बर्न इन अ गायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल्स। अब चूंकि ऊपर ऑथर ने बात की थी सिंगिंग स्कूल के बारे में कि जो आत्मा का संगीत सिखाता हो, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, तो वो इसलिए कह रहा है कि आप वहां से निकल के मेरे पास आइए और बी द सिंगिंग मास्टर, और हो जाइए सिंगिंग मास्टर्स, माने मेरे सिंगिंग मास्टर्स हो जाइए, मुझे संगीत सिखाने वाले गुरु हो जाइए मेरी आत्मा के। कंज्यूम माई हर्ट अवे, और मेरे हृदय को दूर कर दीजिए। कौन से हृदय को? जो कमजोर है, सिक विद डिजायर, जो इच्छा से बीमार है, एंड फेस्टिन्ड टू अ डाइंग एनिमल, और जो फेस्टिन है यानी जो अटका हुआ है, टू अ डाइंग एनिमल, यानी एक डाइंग एनिमल में चिपका हुआ है। क्योंकि मनुष्य जो है, यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं है, परमात्मा तत्व की उसको प्राप्ति नहीं हुई है, ईश्वर को उपलब्ध नहीं हुआ है, या उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, तो वो एक डाइंग एनिमल की भांति है, तो वो उसमें अटका हुआ है, फेस्टिन्ड है। तो ऑथर कह रहा है कि जो मेरा हर्ट है वो इच्छा से बीमार है, पहली चीज तो इच्छाओं से भरा हुआ है, तो उसको आप हटा दो, कंज्यूम कर दो। एंड फेस्टिन टू अ डाइंग एनिमल, और जो मेरा हृदय है, यानी जो मैं स्वयं हूं, फेस्टिन टू अ डाइंग एनिमल, यानी मैं एक डाइंग एनिमल में अटका हुआ हूं। कहने का मतलब यदि मैं ऐसे ही रहा तो एक समय में जैसे जानवर मर जाते हैं या मनुष्य मर जाता है, वैसे ही मैं ही मर जाऊंगा, मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। मैं अमर होना चाहता हूं, आप मेरे सिंगिंग मास्टर हो जाओ। फिर आगे कहता है नोज नॉट, इट नोज नॉट, हालांकि जो मेरी आत्मा है वो नहीं जानती व्हाट इट इज, कि ये क्या है, यानी आप लोग मेरे गुरु हो जाइए। एंड गैदर मी, और मुझको गैदर कर लीजिए, मुझको ले चलिए इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, और उस कला में ले चलिए। अब चूंकि यहां मोज़ेक की बात हुई ना ऊपर, तो जब मोज़ेक की बात हुई तो मोज़ेक एक प्रकार की एक डिजाइन है, कला है, तो वो कह रहा है कि आप मुझे उसी आर्टिफिस में ले चलिए जिस आर्टिफिस में आप हैं, जो इटर्निटी से रिलेटेड है, यानी शाश्वत, जो कभी ना मरे, कभी खत्म ना हो, वो कहलाता है इटर्निटी। तो कह रहा है आप मुझे वैसे ही ले जाइए, मेरी आत्मा को वैसे ही ले चलिए आगे। तो इस टाइप से इसमें उसने ऑथर जो सेजेस हैं, जो ईश्वर को प्राप्त हो चुके संत वगैरह, उनसे प्रार्थना करता है कि वे उनके गुरु हो जाएं और उसको भी अपने जैसा बना दें, उसके हृदय के सारे विकारों को दूर कर दे। वो हृदय जो सिक विद डिजायर है, फेस्टिन टू अ डाइंग एनिमल है, यानी वो स्वयं डाइंग एनिमल की ओर फेस्टिन अटका हुआ है, यानी डाइंग एनिमल में अटका हुआ है, चिपका हुआ है। ठीक, कहने का मतलब है कि वो एक समय मर जाएगा, तो वो ऐसा मरना नहीं चाहता, वो क्या होना चाहता है? अमर होना चाहता है, इटर्निटी को प्राप्त होना चाहता है। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखें अगला। फिर आगे पोएट कहता है वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक। अब ऑथर कहता है कि वंस, एक बार यदि मैं आउट ऑफ नेचर हो गया, प्रकृति के बाहर चला गया, यानी ये जो भौतिक प्रकृति है इसके बाहर आप लोग मुझे ले गए हैं संतों, तो आई शैल नेवर टेक, तो मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा माई बॉडीली फॉर्म, ये मुझे शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, बॉडीली फॉर्म, फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कि किसी भी प्राकृतिक चीज कोई भी हो, ना मैं पत्थर बनूंगा, ना पेड़ बनूंगा, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, फिर ना मनुष्य बनूंगा, ना जानो, कुछ भी नहीं बनूंगा। मैं एक बार यदि इस प्रकृति से आप मुझे बाहर ले गए, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, आप मेरे सिंगिंग मास्टर हो गए, तो मैं कभी भी फिर दूसरी फॉर्म नहीं धारण करूंगा किसी भी नेचुरल थिंग से। बट लेकिन सच अ फॉर्म, लेकिन मैं एक ऐसा रूप धारण करना चाहूंगा, सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ मेक, जो एक ग्रेशियन गोल्डस्मिथ, ग्रेशियन सोनार बनाता है, ऑफ हैमर्ड गोल्ड, हथौड़े से पिटी हुई सोने से, हैमर माने हथौड़ा, हैमर्ड माने हथौड़े से ठोका पिटा सोना, एंड गोल्ड एनिमलिंग, और जिसमें सोने की परत चढ़ी होती है, एनिमलिंग होती है उसमें। टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, टू कीप माने रखने के लिए, अ ड्राउजी माने ऊँघियाना हुआ या सोता हुआ, एम्परर अवेक कि सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए मैं एक ऐसी वस्तु बनना चाहूंगा, यानी मैं एक ऐसी फॉर्म लेना चाहूंगा कि अगर मुझे कुछ बनाना ही है तो आप ऐसा फिर बना दो। वैसे तो मैं एक बार निकल गया यदि प्रकृति से बाहर, तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा, मोक्ष हो जाएगा मेरा, मुक्ति पा जाऊंगा। और अथवा फिर आगे वो कहता है और अथवा सेट अपॉन, मुझे सेट कर दो, अ गोल्डन बो, वो माने शाखा, यानी मुझे एक सुनहरी शाखा पर सेट कर दो, यानी मुझे एक ऐसी चिड़िया बना दो
टू सिंग, जो गाने के लिए हो, जो गाए, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, यानी उस बाइजेंटियम में पहुंच जाऊं मैं, जहां मैं पहुंच गया। अब मुझे एक ऐसी चिड़िया बना दो कि मैं इस बाइजेंटियम के जो लॉर्ड्स एंड लेडीज हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, मैं उनके लिए उस सुनहरी डाल पर बैठकर, गोल्डन बो पर बैठकर गाऊं। और क्या गाऊं? ऑफ व्हाट इज पास्ट, कि पास्ट क्या है, यानी पास्ट में जो बीत गया उसके बारे में उनको बताऊं, और पासिंग, और जो बीत रहा है उसके बारे में बताऊं, और टू कम, अथवा उसके बारे में जो भविष्य में आने वाला है। तो इस प्रकार से इसमें ऑथर, पोएट प्रार्थना करता है कि वो अंत में जब मोक्ष पा जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यदि मोक्ष वो नहीं भी पाता, या वो कोई रूप भी धारण करता है, तो या तो वो गोल्ड कोई ऐसी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा जो राजा को जगाएगा, है ना, सोने का ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर कोई भी चिड़िया बन जाएगा, या उसे चिड़िया बना दो कि वो लॉर्ड, फिर वो गीत गाएगा सोने की डाल पर बैठा हुआ, लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के लॉर्ड्स एंड लेडीज के लिए, जो भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताता हो। तो इस तरीके से ये जो पोयम है वो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए ज़रूर कि आप और कौन सी पोयम चाहते हैं, वो हम आपके लिए देंगे। तो आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।